हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है भगत सिंह, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। दोस्तों, आज उनका जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं यह कॉमिक्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। आज़ादी की नींव शहीदों के त्याग और कुर्बानियों पर रखी गई। इन शहीदों में भगत सिंह का स्थान बहुत ऊंचा है। भगत सिंह ने 1907 में एक ऐसे सिख परिवार में आंख खोली जो अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने आज़ादी के संघर्ष में कई बार जेल यात्रा की। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जीवन भर आज़ादी की खातिर अंग्रेजों से लड़ते रहे। इस तरह भगत सिंह का लालन पालन पोषण देशभक्ति के वातावरण में हुआ। 1928 में हुए एक प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर, जो शेरे पंजाब कहलाते थे, पुलिस ने लाठियां चलाईं और वह बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि वे लाला जी की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके कुछ साथियों ने, जिनमें राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, सॉन्डर्स नाम के पुलिस अधिकारी को दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया। सॉन्डर्स पुलिस के उन अधिकारियों में से था जिन्होंने शेरे पंजाब को लाठियों से पीटा था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने एक साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। दोनों वीरों ने दर्शक दीर्घा से इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। असेंबली बम केस में दोनों वीरों पर मुकदमा चलाया गया। जज को संबोधित करते हुए भगत सिंह ने कहा कि हमारा इरादा किसी की जान लेना नहीं था, हम केवल धमाका करना चाहते थे ताकि बहरे कान यह सुन सकें कि भारत अब जाग उठा है, उसे अब गुलाम नहीं रखा जा सकता। इस मुकदमे में भगत सिंह और दत्त को उम्र कैद की सजा हुई। कुछ समय बाद लाहौर में पुलिस को बम फैक्ट्री का पता लगा और बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन सब पर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में भगत सिंह को सबसे प्रमुख अभियुक्त बनाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को इन वीरों ने जल्लाद की रस्सी को चूमा और फांसी पर झूल गए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी लाशें चोरी छिपे फिरोजपुर के निकट सतलुज के किनारे पेट्रोल डालकर जला दी। उनकी कुर्बानी ने सारे देश में नया जोश पैदा किया और भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं भगत सिंह की कॉमिक्स। तो दोस्तों, यह उन वीरों की कहानी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की टक्कर ली और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। उनके बलिदान ने न केवल भारत में ब्रिटिश सरकार की बुनियादें हिला दी, बल्कि देश को भी क्रांति के द्वार पर खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने 23 वर्ष 2 महीने और 23 दिन की छोटी सी आयु में आज़ादी के संग्राम में जो ऐतिहासिक भूमिका अदा की, उसने उनको अमर कर दिया। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 28 दिसंबर दिया हुआ है। एक्चुअली ये यहाँ पर सितंबर होना चाहिए था। तो दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को जिला लायलपुर के बंगा नामक गांव में हुआ था। यह इलाका अब पाकिस्तान का भाग है। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। भाग्यवान है इसके पिता और चाचा अभी ही जेल से रिहा हुए हैं। कितना प्यारा बालक है। भगत सिंह स्वस्थ और प्रतिभाशाली बालक था और परिवार में सबका लाडला था। पिता और चाचाओं की देशभक्ति की भावना का बालक भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। बेटा, आज मैं तुम्हें गुरु गोविंद सिंह के जीवन की कहानी सुनाऊंगा। एक दिन नन्हा भगत सिंह खेत में खेल रहा था। भगत, तुम वहां क्या कर रहे हो? पिताजी, अंग्रेजों को मार भगाने के लिए बंदूकें उगा रहा हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया। इस कारण उनकी पत्नी उदास रहने लगी। एक बार भगत सिंह ने उन्हें रोते हुए देखा। चाची मत रो, मुझे बड़ा होने दो, मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा और चाचा जी को वापस लाऊंगा। स्कूल में अध्यापक ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे? मैं पटवारी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और तुम भगत सिंह? मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी, जिससे 400 व्यक्ति मारे गए और हजारों घायल हो गए।
इस दुर्घटना के सुनने पर 12 वर्षीय भगत सिंह, जो उस समय लाहौर में पढ़ते थे, अपने माता पिता को बताए बगैर अमृतसर के लिए रवाना हो गए। जालियांवाला बाग में जाकर उन्होंने उस पवित्र भूमि से मिट्टी उठाई और तिलक लगा लिया। भगवान, तुम साक्षी हो, जब तक मैं इन शहीदों के खून का बदला ना ले लूंगा और अंग्रेजों को देश से भगा नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उनके वापस लौटने पर उनकी बहन घर के बाहर दरवाजे पर मिली। भैया, तुम कहाँ चले गए थे? माँ बहुत चिंता कर रही थी। देखो मैं क्या लाया हूँ। इस मिट्टी में शहीदों का खून मिला हुआ है, इसे प्रणाम करो। भगत सिंह उस पवित्र मिट्टी की पूजा करने लगे। भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकूं। भारत माता की जय। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर भगत सिंह ने 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और वह स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वह विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं की होली जलाया करते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में पुलिस ने किसानों के एक जुलूस पर गोली चला दी। क्रोधित लोगों ने थाना जला दिया, जिसमें पुलिस के 22 व्यक्ति जल मरे। महात्मा गांधी को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने फ्रांस, रूस, आयरलैंड और इटली की क्रांतियों का अध्ययन किया। कॉलेज में वह देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले नाटकों में अभिनय करते थे। एक बार उन्होंने राणा प्रताप का रोल अदा किया। एक दिन यह नवयुवक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उनके पिता को मालूम था कि उनका बेटा किस मार्ग पर जा रहा है। मुझे डर है कि भगत सिंह अपने चाचा का अनुसरण कर रहा है। उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि वह टिक कर बैठ सके। बात करूंगा उससे। नहीं पिताजी, मैंने अपना जीवन देश को अर्पण कर दिया है। मुझे बंधनों में ना जकड़िए। माँ तो मुझे विवाह के लिए मजबूर करती रहेगी। अच्छा यही है कि मैं लाहौर छोड़ दूं। भगत सिंह कानपुर चले गए। वहां वह अखबार बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। आज की ताजा खबर, वह दिल्ली के अखबार अर्जुन और कानपुर के अखबार प्रताप के लिए लेख लिखा करते थे। कानपुर में भगत सिंह प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा श्री चंद्रशेखर आजाद से मिले। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह के भतीजे हैं। इनके पास बहुत बढ़िया परिचय पत्र है। पंजाब में क्रांति दल के संगठन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो उनकी परीक्षा ली जाए। भगत सिंह ने अपना हाथ दो जलती हुई मोमबत्तियों के ऊपर रखा और उफ तक ना की। इस कड़ी परीक्षा के बाद भगत सिंह को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने साथियों को कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए जीवन बलिदान करने में कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। भगत सिंह लाहौर लौट गए। पंजाब में क्रांतिकारियों के नेता भगवती चरण और उनकी पत्नी दुर्गा से उनके घर पर मिले। हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसकी आड़ में हम अपनी क्रांतिकारी सरगर्मियां जारी रख सकें। विचार तो बहुत अच्छा है। क्यों ना इसका नाम भारत नौजवान सभा रखा जाए। भगवती चरण इसके प्रधान होंगे। मेरी राय है कि भगत सिंह इस सभा के सेक्रेटरी हों। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी लाहौर में अपने खुफिया अड्डे पर बम बनाया करते थे। रावी के तट पर गड्ढे खोदकर बमों का निरीक्षण किया जाता था। क्रांतिकारियों ने पंजाब के विभिन्न भागों में बमों के धमाके करने की योजना बनाई। खुफिया पुलिस भगत सिंह को संदेह की दृष्टि से देखती थी और उनके पीछे लगी रहती थी। एक न एक दिन यह मेरे काबू में अवश्य आएगा। लाहौर में दशहरे के जुलूस के दौरान एक बम फटा। पुलिस ने संदेह में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह थाने में। बाद में उन्हें लाहौर के किले में ले जाया गया, जहां उन्हें बहुत दुख दिए गए, परंतु भगत सिंह ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वंदे मातरम। दशहरा बम केस में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। पुलिस अभियुक्त का अपराध साबित नहीं कर सकी है, इसलिए मैं उसे बरी करता हूँ। दोस्तों, हमारा भगत सिंह का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं भगत सिंह कॉमिक्स के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।